वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपने पीरियोडिक टेस्ट की तैयारी में लगे हुए होंगे जोर शोर से। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th का पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का जो सब्जेक्ट है एआई, उसका हम पेपर सोल्व करेंगे। ये पेपर PT1 से संबंधित है। टाइम रहेगा 90 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स इसके हैं 40। तो चलिए हम पेपर शुरू करते हैं। ये पेपर एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ दिया गया है इसमें। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ एआई कैन ओनली डू व्हाट इट इज प्रोग्राम्ड फॉर लाइक प्लेइंग चेस। इसका मतलब है यहाँ जो पूछा गया क्वेश्चन की नीचे जो एआई के टाइप दिए गए हैं उनमें से कौन सी एआई ऐसी है जो केवल वही कर सकती है जो मतलब उसमें प्रोग्राम फिट किया गया है, ठीक है, जिसके लिए उसको प्रोग्राम्ड किया गया है, जैसे कि शतरंज का खेलना। ठीक है, तो ऐसी कौन सी एआई कर सकती है? स्ट्रॉन्ग एआई, नैरो एआई, जनरल एआई एंड ह्यूमन लाइक एआई। तो आंसर रहेगा बच्चों इसका नैरो एआई जो है वो सिर्फ वही कर सकती है जिसके लिए उसको प्रोग्राम में जो है उसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है। ठीक है, जैसे चेस खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम टू मेक ह्यूमन मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, कि यहाँ लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जो जिसका एम है कि ह्यूमन को और इंटेलिजेंट करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम्स टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी, जिसका फील्ड है कि वो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन्स। तो जो है आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है बच्चों, वो ये है कि उसका जो फील्ड है वो है कि जो इंटेलिजेंट मशीन्स को डेवलप करना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, जो जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की जो है काम को इजी करे, ऐसी मशीनें डेवलप करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल आप अपने घर पर बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एलेक्सा है, एलेक्सा, ठीक है, गूगल असिस्टेंट। ठीक है, तो ये सब जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही टाइप है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका जो फादर ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है वो है जॉन मैकार्टी। ठीक है, इसको मैकार्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए डोमेन ऑफ एआई, कि एआई का इनमें से कौन सा डोमेन नहीं है? डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन और टाइम ट्रैवल और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो बच्चों एआई का जो डोमेन नहीं है वो है टाइम ट्रैवल। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एआई इन डेली लाइफ, की जो है डेली लाइफ में हम एआई का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? एक तो ट्रैफिक लाइट में, स्मार्ट असिस्टेंट लाइक गूगल असिस्टेंट, आप लोगों ने अपने फोन में देखा होगा गूगल असिस्टेंट जो है आजकल आता है। आप गूगल असिस्टेंट को जब ओपन करते हैं तो आप कुछ भी बोलते हैं, उसको कमांड देते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें, तो वो वैसे ही आपको रिजल्ट निकाल के देती है। वुडन चेयर, नॉर्मल रिस्ट वॉच। तो डेली लाइफ में हम इसका यूज करते हैं वो है स्मार्ट असिस्टेंट लाइक गूगल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच डोमेन डज एआई हेल्प कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग स्पोकन वर्ड्स, की जो एआई का जो डोमेन है, कौन सा डोमेन है वो जो हेल्प करता है कंप्यूटर को समझने में स्पोकन वर्ड्स को? ठीक है, रोबोटिक, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड हार्डवेयर इंजीनियरिंग। तो इसका आंसर होगा हमारा बच्चों कि जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो कंप्यूटर में स्पोकन वर्ड्स को समझने में हेल्प करता है, वो डोमेन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई नीड्स डैश टू लर्न एंड बिकम बेटर। तो एआई को जो है डेटा की जरूरत होती है, ठीक है, ताकि वो और अच्छे से लर्न कर सके और अच्छे से बेटर काम कर सके। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज इज अ वॉइस असिस्टेंट दैट एआई यूज एआई। तो नीचे दिया गया है ऑप्शन MS पॉइंट, अलेक्सा, नोटपैड एंड विंडो कैलकुलेटर। आप सभी ने देखा होगा बच्चों आजकल जो है अमेज़न का जो है एलेक्सा आता है। एलेक्सा क्या करता है? वॉइस असिस्टेंट है वो। आप उसमें बोलते हैं तो वो आपको वैसे ही रिजल्ट जो है निकाल कर देती है।
ठीक है, वॉइस असिस्टेंट है वो, तो इसका आंसर होगा एलेक्सा। आगे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज अ चैटबॉट। चैटबॉट क्या है वो बताना है हमें, कि यहाँ दिया गया है अ फिजिकल रोबोट, अ प्रोग्राम दैट टॉक टू पीपल यूजिंग टेक्स्ट और वॉइस। तो यही इसका आंसर है। जो चैटबॉट है वो है बच्चों एक प्रोग्राम है जो लोगों से बात करता है यूजिंग टेक्स्ट और वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी क्रिएटेड द फेमस एआई असिस्टेंट श्री। श्री जो थी एआई असिस्टेंट, वो किस कंपनी ने बनाया है वो बताना है। तो इसका आंसर होगा श्री जो क्रिएटेड किया गया है वो है एप्पल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी हेल्प्स एआई हियर एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच। इनमें से कौन सी एआई है जो ह्यूमन की स्पीच को समझने और सुनने में हेल्प करती है। तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, कलर डिकोडिंग और जो है 3D प्रिंटिंग, मैनुअल टाइपिंग। तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जो है बच्चों वो एक एआई का टाइप है जो ह्यूमन स्पीच को सुनने में और समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन एआई विच वर्ड डिस्क्राइब व्हेन अ कंप्यूटर प्रोग्राम ट्राइज टू थिंक लाइक अ ह्यूमन। तो इसका आंसर होगा बच्चों कि आर्टिफिशियल प्लांट्स, नहीं आर्टिफिशियल प्लांट्स की कहीं बात नहीं है। आर्टिफिशियल डेकोरेशन, नो ये भी नहीं है। आर्टिफिशियल फूड, नो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है, वो ह्यूमन की तरह से सोचती है। ठीक है, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही वो थिंकिंग को जो है हमारी तरह से चीजों के बारे में सोचती है, और जो है वैसे जिस तरीके से हम रिजल्ट या कोई किसी चीज के बारे में लास्ट में रिजल्ट पर पहुंचते हैं, तो वैसे ही जो है एआई जो है वो भी क्या करती है, इंसान की तरह से सोचती है और वो भी उसी की तरह से काम करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आजकल तो बहुत सारे आ रखे हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट, गूगल का जो असिस्टेंट है, और जो है एलेक्सा है, ये सब क्या है, ये टाइप ऑफ एआई हैं। आप जैसे ही ये एआई के ही सब टाइप हैं, जैसे भी आप इनमें कमांड देंगे, ठीक है, ये आप कुछ भी लिखिए, तो जैसे ही आप कुछ भी इनमें टाइप करेंगे, तो आप जो भी आंसर चाहते हैं ये समझ लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड एआई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 13, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एआई हेल्पिंग इन द बैंक। इनमें से कौन सी जो एआई का टाइप है जो बैंक में हेल्प कर सकता है। ड्राइंग कैश बाय हैंड, नहीं ये तो मैनुअली हो गया। काउंटिंग कॉइन्स मैनुअली, ये भी जो है मैनुअली काम करना हो गया। ठीक है, हमने करना है एआई की हेल्प से एटीएम्स दैट रिकॉग्नाइज योर फेस। देखिए बच्चों, यही इसका आंसर है। जब आप एटीएम में जाते हैं पैसे निकालने के लिए, वहां एक छोटा सा कैमरा होता है। ठीक है, और वो कैमरा क्या करता है, जो भी पैसे निकालने आता है उसका फेस रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो और भी कई सारी चीजें उसमें, जैसे आप एटीएम पिन डालते हैं, ठीक है, और अपना कमांड देते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो सब क्या होता है, एआई की हेल्प से ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार यूजेज एआई टू ओनली फॉर प्ले म्यूजिक, जस्ट स्टार्ट द इंजन, ड्राइव विदाउट ए ह्यूमन ड्राइवर। तो एआई सेल्फ ड्राइविंग कार यूज करती है एआई टू ड्राइव विदाउट ए ह्यूमन ड्राइवर, बिना ह्यूमन ड्राइवर के जो है कार को चलाना, वो भी क्या है, एक प्रकार का एआई फीचर ही होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एआई यू माइट यूज एट होम। तो आपने बताना है कि आप अपने घर में एआई का एक टाइप यूज करते हैं, इनमें से कौन सा है। माइक्रोवेव ओवन, नो। इलेक्ट्रिक फैन, नो। टोस्टर, नो। वर्चुअल असिस्टेंट लाइक एलेक्सा, जिसको आप मैंने अभी पहले ही बताया था कि हम गूगल ये सॉरी अमेजोन में यूज करते हैं, एलेक्सा आते हैं आजकल। ठीक है, उसको जैसे भी आप कमांड देंगे वो वैसे ही बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एआई। एआई की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लर्निंग नहीं। एआई जो है डे टू डे अपनी लर्निंग को एनहांस करती है, ये आंसर नहीं है। फॉरगेटिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इनमें से प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग और लर्निंग तीनों करेक्टरिस्टिक हैं एआई के, बट फॉरगेटिंग इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन एआई इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज इमेज।
अब एआई जो है बच्चों वो यूज की जाती है क्या करने के लिए, इमेज की पहचान करने के लिए और वीडियोस की। इट वर्क्स इन द डोमेन ऑफ, तो इसके लिए जो डोमेन यूज किया जाता है वो क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स एंड डेटा माइनिंग। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है इमेज को रिकॉग्नाइज और वीडियोस को रिकॉग्नाइज करने के लिए वो होता है इसका आंसर होगा बच्चों कि जैसे कंप्यूटर विजन। ठीक है, कंप्यूटर विजन के तहत जो है एआई जो है इमेज को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक, आगे चलते हैं। इसके लिए जो डोमेन है वो है कंप्यूटर विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ एआई टू सी एंड अंडरस्टैंड पिक्चर इज कॉल्ड। ठीक है, ये ऊपर भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, सेम ही है कि एबिलिटी बतानी है एआई की टू सी एंड अंडरस्टैंडिंग पिक्चर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर भी कंप्यूटर विजन होगा, क्योंकि ऊपर भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है कि पिक्चर्स को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, वो फीचर क्या कहलाता है एआई का, वो कहलाता है कंप्यूटर विजन। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, डैश इज यूज टू व्यू मैप एंड गेट ड्राइविंग डायरेक्शन इन माइक्रोवेव ओवन, सीलिंग फैन। तो ये तो इसका आंसर होगा गूगल मैप। हम अपने फोन में या गाड़ी में भी आजकल ऑलरेडी गूगल मैप इंस्टॉल्ड होता है, तो गूगल मैप का हम यूज करते हैं डायरेक्शन और देखने के लिए और मैप में। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, मशीन्स हैव नेचुरल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो नहीं, मशीन्स हैव नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये बात जो यहाँ दी गई है ये हमारी हो जाएगी फॉल्स। मशीन्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। राइट फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है बच्चों यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, www, वर्ल्ड वाइड वेब, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी। एचटीएमएल की हम ऊपर लिख देते हैं, एचटीएमएल की यहाँ लिखते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज। एनएलपी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है 22। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन योर ओन वर्ड। आपके शब्दों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है वो बताना है। तो हम इसका उत्तर यहाँ लिखते हैं बच्चों 22। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is when machines or computer can think, learn and do work like human। जब एक मशीन क्या करती है, एक मशीन काम करने लग जाए किस तरीके से, ह्यूमन की तरह से। ह्यूमन का काम क्या होता है, सोचना, सीखना और जो है स्मार्ट वर्क करना। ठीक है, ये सब चीजें जब किसी मशीन में आ जाती है तो उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम 2 एग्जांपल ऑफ एआई दैट यू हैव सीन और यूज्ड इन योर डेली लाइफ। तो हम पहला लिखेंगे एलेक्सा। ठीक है जी, एलेक्सा लिखेंगे। और हम लिखेंगे सेकंड हम यूज करते हैं गूगल का ही असिस्टेंट हो गया, गूगल असिस्टेंट। ठीक है, और जो है थर्ड यदि लिखना है तो हम लिखें, आजकल बच्चों जो है फेस अनलॉक सिस्टम आ गया, फेस अनलॉक सिस्टम है हमारे फोन में। ठीक, फेस भी है, फिंगर
फिंगर अनलॉक सिस्टम जो है वो भी बच्चों एक तरीके से हमारा एआई का ही काम करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24th क्या लिखा है? 24th में लिखा है राइट वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एआई। एक एक एडवांटेज लिखना है। पहले हम एक एडवांटेज लिखते हैं, ठीक है। ये एडवांटेज क्या है कि इससे क्या है कि काम जो है एआई से, ठीक है, एआई से काम बड़ा आसान हो जाता है। एआई मेक्स वर्क फास्टर एंड स्मार्टर और इजियर, ठीक है। एआई क्या करती है कि काम को जो है ना बड़ा फास्ट करती है और इजी वे में करती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है बच्चों इसका? डिसएडवांटेज एक ही है बस, वो ये है कि इससे क्या होगा कि कई लोगों का रोजगार खत्म हो सकता है। पीपल में लूज जॉब्स, ठीक है। तो ये है, क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज दैट कोई एक ऑफिस है, ऑफिस में पहले 2 आदमी या 3 आदमी जो पीपल थे वो काम करते थे, ठीक है। अब एक आदमी बड़ा ही स्मार्ट पर्सन वहां आया जो कि एआई, ठीक है, चैट जीपीटी और बाकी सब में, कंप्यूटर में, इनमें बड़ा एक्सपर्ट है। तो हो सकता है बच्चों वो एक आदमी जो है 3 लोगों का काम खत्म कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए एक ये बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। आगे क्या लिखा है? 25th क्वेश्चन क्या है? राइट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बात करें कि जो ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है वो क्या है कि नेचुरल थिंकर है वो, और उसमें इमोशन भी है, ठीक है। बट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बेस्ड जो है थिंकिंग है, और वो भी मैन मेड है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें इमोशंस नहीं है इंसानों की तरह से। तो हम यही लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखें ह्यूमन ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात की जाए तो ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? नेचुरल नेचुरल थिंकिंग करता है। और क्या है प्लस, इसमें इमोशन है, इमोशनल है ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है, इमोशंस भरे होते हैं इसमें। बट क्या है जो एआई है, एआई क्या है कि एआई जो है मेड बाय ह्यूमन है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम मशीन बेस्ड थिंकिंग और मेड बाय ह्यूमंस, ये इंसानों ने इसको बनाया, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। जब ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात की जाएगी तो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है नेचुरल थिंकर है, इमोशंस है। बट एआई में कोई किसी प्रकार का इमोशन नहीं होता है, ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, और जो है मशीन बेस्ड थिंकिंग काम करती है। आगे है राइट 4 नेम्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। अभी हमने बात कर ली है, एक तो एलेक्सा हो गया, ऊपर एक आया है श्री, जो है श्री आया है। इसके बाद हम गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट, और हम ये भी लिख सकते हैं गूगल मैप, और जो है इसके अलावा आप कई सारे और भी जो है वर्चुअल एआई आजकल चले हुए, एक दो आप वहां से खुद से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, प्रिया यूजेस अ वॉइस असिस्टेंट टू सेट रिमाइंडर एंड आस्क क्वेश्चन अबाउट द वेदर। प्रिया क्या करती है? वॉइस असिस्टेंट को जो है रिमाइंडर देने के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए जो है सेट करती है, और क्वेश्चन किससे रिगार्डिंग है? वेदर, मौसम से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बताना है विच डोमेन ऑफ एआई इज बीइंग यूज इन दिस केस। तो वेदर के से संबंधित क्वेश्चनिंग करने के लिए वो कौन सा जो है एआई का फीचर यूज करेगी। हाउ डज इट मेक हर डेली रूटीन इजियर, और वो किस तरीके से जो है उसका काम आसान करेगी, ये बताना है। चलिए, तो यहीं पर हम लिखते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर हम लिखेंगे जो वेदर की रिपोर्ट देगा वो है एनएलपी, नेचुरल
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, एनएलपी यूज करेगी। वो कैसे हेल्प करेगी इसकी एनएलपी? इट हेल्प्स हर बाय सेटिंग रिमाइंडर, ठीक है, आंसरिंग क्वेश्चन, ठीक है, और उसका टाइम भी बचाएगी, एंड सेविंग टाइम, ठीक। तो एनएलपी जो है उसको बार बार मौसम से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी उसकी रिमाइंडर देगी, उसके क्वेश्चनों का आंसर देगी और उसका टाइम सेव करेगी। अब लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है बच्चों की जो है इमेजिन इन योर स्कूल, कि मानकर चलिए आपके स्कूल में एक एआई रोबोट्स असिस्टेंट जो है लगाया गया है। राइट 3 लाइन्स डिस्क्राइबिंग हाउ इट कैन हेल्प स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन योर स्कूल। कि सपोज कि आपके स्कूल में एक एआई रोबोट असिस्टेंट है, ठीक है, वो टीचर्स की और बच्चों की हेल्प करता है। तो कोई 3 ऐसे रीजन मतलब काम बताने हैं जो रोबोट असिस्टेंट है वो टीचर के लिए भी हेल्पफुल हो और स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो, तो वो बताने। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि स्कूल में है, ठीक है, स्कूल में यदि कोई ऐसा एआई रोबोट असिस्टेंट है तो वो क्या-क्या हेल्प करेगा, तो हम लिखेंगे इसमें AI robot can help take attendance। जो AI जो रोबोट है वो आपकी अटेंडेंस ले सकता है, ठीक है। इसके बाद कैन आंसर स्टूडेंट क्वेश्चन, बच्चों के कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो उसका आंसर दे सकता है और होमवर्क में भी हमारी मदद कर सकता है। बच्चों को होमवर्क देना है तो उसमें भी हमारी मदद कर सकता है। इसके अलावा जो है लर्निंग को भी, लर्निंग जो है मोर फन, यहाँ लिखेंगे कैन मेक लर्निंग मोर फन एंड इजी फॉर एवरीवन, ठीक है। तो बच्चों के लिए क्या क्या कर सकता है, टीचर के लिए हेल्प क्या हो सकती है कि टीचर जैसे बच्चों अटेंडेंस लेता है, ठीक है, तो वो जो एआई रोबोट है वो अटेंडेंस ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों के क्वेश्चनों का आंसर कर सकता है, होमवर्क जो देने में बच्चों की मदद कर सकता है और जो है लर्निंग जो है प्रोसेस उसको भी इजी बना सकता है और फनी वे में आपको कुछ चीजें समझा भी सकता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे जो मतलब एआई रोबोट हमारा जो एआई रोबोट है स्कूल में वो बच्चों की जो है हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको जो लगता है बच्चों की इसमें हमारी मदद हो सकती है एआई के द्वारा, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों एआई का पेपर क्लास 7th का। आई होप कि आप सभी को ये पेपर पसंद आया होगा और जो है यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको जो है आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।